हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लगाए थे और आज की क्लास आपकी पूरी कॉन्टिन्यूटी की एक हार्ड क्वेश्चन पे बेस्ड होने वाली है। तो बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन। आपके सामने बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, डिटरमाइन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब होल अपॉन साइन एक्स अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। दिया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 और निकालना है एफ ऑफ 0 की वैल्यू। हमें डिटरमाइन करना है एफ ऑफ 0, मतलब कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है और ये चीज गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस at x equal to 0 we must have इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और लेफ्ट और राइट को होल हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसमें हमने ना पॉजिटिव लगाया ना नेगेटिव लगाया, इसमें इस होल जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाए तो इसमें पूरा लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ कंबाइंड है। कहने का मतलब ये है, इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो आगे सबसे पहले हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। चलिए देखिए, हम इसको लिख देते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की जगह पे फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। 4 की पावर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब होल अपॉन साइन एक्स बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ये है आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुटअप कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपको एक लिमिट है जिसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कर लिया तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, इसकी वैल्यू अगर आ गई तो एफ ऑफ 0 वहीं से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा उसके लिए हम यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, वो फॉर्मूले आपको जानने जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखिए 4 की पावर एक्स माइनस 1, अपॉन में x नहीं है, अगर वो x आ जाता तो वो कमी पूरी हो जाती। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है log a और बेस में होता है e, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, पहला फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ साइन दिख रहा है, बहुत ही कॉमन है, ये तो सबको पता होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे लॉग दिख रहा है, सेम ऐसे ही लॉग का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स होल अपॉन x। अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स तो नहीं है बट एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, तो इस जैसा हमें अपॉन में लेके आना पड़ेगा। तो हमारी इस जो वैल्यू ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि मैम ये फॉर्मूले कहाँ से आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूले क्लास 11th में लिमिट चैप्टर में प्रूफ कराए जाते हैं। तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि कहाँ से आए हैं, तो वो अपने क्लास 11th की बुक में, नोट्स में जिससे भी पढ़े हैं वहां से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको लिमिट में जब पढ़ाएंगे तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके पहले तो तैयार होने चाहिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो पाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, a की पावर x माइनस 1 अपॉन क्या है, x है। 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन में अगर x रहता तो पूरी होल वैल्यू क्या हो जाती, log a हो जाती। log a मतलब जो a की बात हो रही है वो कांस्टेंट है, ये a बात हो रही है, हमारा वहां पे क्या है 4 है, मतलब हमारा log 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, x क्यूब से करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि पूरी होल पावर क्या है, x क्यूब है, तो हमें x क्यूब से न्यूमिनेटर में, दोनों के न्यूमिनेटर में, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। जो ऊपर न्यूमिनेटर लिखा है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, और जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है उसको भी x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं। देखिए ध्यान से कि इससे क्या फायदा होने वाला है। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x पूरे का होल क्यूब, इसका क्यूब हमने इसी में कन्वर्ट कर लिया है, होल अपॉन इसी चीज को आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। साइन x बाई 4 तो पहले से है, वो हमारा ये गिवन है। अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x क्यूब से। तो जब x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो एक x यहाँ पे रखते हैं और 2x इधर देते हैं, इधर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर देंगे तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब होल अपॉन, अब यहां पे आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, साइन x बाई 4 पहले से था, x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, एक x को यहां पे रखते हैं। आगे अभी हमारा 2x बचा हुआ है क्योंकि हम x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये पहले से था, एक x को यहां रखा है और 2x को यहां पे रख देते हैं, x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब ही आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी x क्यूब से आपने डिवाइड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला देखिए, यहाँ x है एंगल में तो यहाँ नीचे भी x है, हमारा एंगल में x बाई 4 है बट नीचे x है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब x बाई 4 बन जाएगा, और ये जो 4 दिख रहा है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा लिमिट से। यहाँ पे देखिए log 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, और नीचे भी x है, लेकिन हमारा x की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है। एक्स स्क्वायर तो है बट अपॉन में 3 नहीं है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 तो यूज हो जाएगा फॉर्मूले के लिए, और ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से हम लिखने जा रहे हैं इसकी वैल्यू। अब अलग अलग आपने अलजेब्रा लिमिट का पढ़ा हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी का भी अलजेब्रा पढ़ाया है हमने इसी चैप्टर में, कि लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है। तो जब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो इसकी होल वैल्यू क्या होने वाली है, log a बेस e, मतलब होने वाला है log 4, क्योंकि पावर में 3 है तो आपको 3 लगाना पड़ेगा, होल अपॉन, देखिए साइन x अपॉन x, इतनी वैल्यू। अगर आप 4 को थोड़ा सा साइड में लिखें तो ये जो होल वैल्यू दिख रही है, लिमिट x टेंस टू 0, जब अलग अलग लिमिट लगेगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब होगा क्या, 1 अपॉन 4 इंटू 1 वैल्यू देगा, और आगे आपका इंटू में और भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, उसकी जगह पे भी आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। तो हम रखेंगे क्या, 1 अपॉन 3, उसको पहले लिख लेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1 अपॉन में फ्रैक्शन पलटेगा, ऊपर जाएगा, और आपका आंसर क्या होने वाला है, 12 log 4
बेस ई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, 12 log 4 बेस ई, ये आपकी वैल्यू निकली है f ऑफ 0 की वैल्यू निकली हुई है। तो यही आपकी f ऑफ 0 की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं पता था तो, और इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्यूब लगा लीजिएगा आप लोग, सॉरी हम भूल गए हैं, यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब यहाँ पे भी रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन करिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स ये फंक्शन तब है जब एक्स लेस देन पाई बाई 2 है। एफ ऑफ एक्स ए है जब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है। x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो उस कंडीशन पे b विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये है फंक्शन की वैल्यू। बोला है आगे इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2, फाइंड करना है स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये आपको वैल्यू दिख रही होगी b और ये a, ये अननोन जो है इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा होगा तो देखिए। फॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो we must have क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब we must have लिमिट x टेंस टू सॉरी पाई बाई 2 है ना, x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। और एफ ऑफ पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, बाद में हम निकाल लेंगे। खैर पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और हम खोजेंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेस है। तो आप देखिए कहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेस है, तो ये x है जो कि पाई बाई 2 से क्या है, लेस है। और इस कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, जो यहाँ हम नोट डाउन करने वाले हैं, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स होल अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा वो देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स आया हुआ है, आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बचपन से ही पढ़ाया जाता है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। चलिए पुटअप करते हैं, यहाँ पे रखिए यहाँ पे और इसको ब्रेक कर दीजिए। तो होगा क्या, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव और a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन एक्स, a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, a मतलब 1 और b मतलब साइन एक्स, तो क्या होल आएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक, आगे ये चीज हो गया, होल अपॉन, यहाँ ध्यान से देखिए 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्योंकि ऊपर सब साइन में है तो कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करें, तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहां से कॉस निकालिए तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट पे ए प्लस बी। ये भी आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। चलिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आप पुट अप करिए। करते हैं पुट, 3 ऐसे ही रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं। क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपके जितने भी टर्म बचे हैं बस ये लिमिट उठा के उसमें क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। देखिए, जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो 1 है, एज इट इज रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 होल अपॉन 3 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन पाई बाई 2, ये होगा बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये 1/2 क्या आई हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई हुई है। 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट आई हुई है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बताएं आपको राइट हैंड लिमिट। और एक चीज और निकाल लिया जाए, एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या आएगा, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, a है, मतलब f ऑफ पाई बाई 2 क्या आ गया, a आ गया। ठीक, अब हमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। a की वैल्यू तो अगर आप यहाँ इक्वल करेंगे तो 1/2 आपको दिख रहा है, और b की वैल्यू के लिए हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये ग्रेटर की कंडीशन है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम निकालने वाले हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। ठीक, क्या क्या कैसे निकलेगी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव f ऑफ x लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं उस कंडीशन पे जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 यहाँ है, और इस कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू ये है। जो भी फंक्शन है वो नोट डाउन करते हैं, b 1 माइनस साइन x होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये होगा। चलिए ध्यान से देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में h में कन्वर्ट नहीं किया था लिमिट को, इस क्वेश्चन में हम h में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आए कि हम कब कन्वर्ट करें कब नहीं कन्वर्ट करें, तो बस आप ये चेक कर लीजिए कि कब आपकी लिमिट आपसे सॉल्व हो पा रही है और कब आपकी लिमिट आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो जैसे आपको मेन लिमिट को सॉल्व करना है, अगर आप लिमिट को सॉल्व कर पा रहे हैं तो सो फॉर सो बेटर, नहीं कर पा रहे हैं तो आप h में कन्वर्ट करके चेक करिए कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए हमने क्या सोचा है, हम वो आपको थिंकिंग देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है। पिछले हमने लेक्चर में अपने बोला है कि अगर वही साइन की जगह कॉस होता तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाते जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाता। 1 का अनकाउंटर हमें करना होता है कॉस के साथ जब भी दिखे। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, अगर ये कॉस एक्स हो जाता तो काम हो जाता। इस यहाँ साइन कॉस नहीं है तो हम कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लिख दें 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो हमें प्लस करना होगा, 90 प्लस h करेंगे मतलब पाई बाई 2 प्लस h करेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस में। और जैसे ही कॉस में कन्वर्ट होगी यहाँ से 1 गायब हो जाएगा, 1 गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले कि हमें अगला स्टेप अपना क्या होना चाहिए। चलिए अब आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में वो थिंकिंग डेवलप होना। अगर आप वो सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं तो वो सबसे अच्छी चीज होती है। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको क्वेश्चन बताने से पहले उसको सोचना सिखाएं। देखिए लिखेंगे h टेंस टू 0, b 1 माइनस क्या लिख देंगे साइन पाई बाई 2, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस h लिखा जाता है,
होल अपॉन, अब जहां जहां x होता है वहां वहां हमें a प्लस एच करना होता है, और x कहाँ है, यहाँ पे है, तो वहां पे भी हमें a प्लस एच करना होगा। पाई माइनस 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 प्लस एच, ये होगा, और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2h बच जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 b विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, हमारा एंगल h है इसलिए कॉस h लिखेंगे, होल अपॉन पाई माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई, और प्लस माइनस माइनस 2h हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली माइनस 2h और उसका स्क्वायर है। आगे करते हैं, कॉस के साथ कभी भी 1 आए कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए। चलिए अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 b, आप यहां पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। 1 माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो भी होता है उसका हाफ यहाँ पे आता है, क्योंकि एंगल h था तो यहाँ h/2 आएगा, होल अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 4h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, जो भी बचा है उसको नोट डाउन करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 b विद इन ब्रैकेट 2, अच्छा 2 कांस्टेंट है, हम उस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, जितनी भी चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं आप उन कांस्टेंट को सबको क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। चलिए बाहर निकाल लेते हैं सबको, ठीक है, देखिए b कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, ये साथ में 2 कांस्टेंट था वो भी बाहर आ जाएगा, अपॉन में माइनस 4h भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो बचा वो नोट डाउन कर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस 2h का स्क्वायर होगा तो ये माइनस बचेगा ही नहीं, वो पॉजिटिव बना देगा, सॉरी इसको ध्यान दीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जो बचा है उसको नोट करिए, साइन स्क्वायर h/2 होल अपॉन h स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया गया जो यहाँ एंगल होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे है h/2, हमारा यहाँ पे ओनली h स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर तो चाहिए क्योंकि साइन स्क्वायर है, हम पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो बारी बारी दोनों पे जाता है। यहाँ h है, बाई 2 नहीं है, बाई 2 लाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 4 से, 2 चाहिए, हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 से जब करेंगे तो क्योंकि होल स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर भी लगाना पड़ता है, इसलिए। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 कांस्टेंट फिर से बाहर आएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम में, तो हो जाएगा b/2 इंटू ये 1/4 फिर से बाहर आएगा, और ये होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 होल अपॉन h/2 और पूरे का स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो आपको यही वापस वैल्यू मिलेगी, और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, अभी बताया गया है। और यहाँ पे b/8 इंटू 1, तो आ क्या जाएगा b/8, तो राइट हैंड लिमिट क्या निकली, b/8 निकली, ये है आपकी राइट हैंड लिमिट b/8। आपको चाहिए था a और b की वैल्यू, इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे बताएं। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई हुई थी 1/2, पुटअप कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट आई थी b/8 और f(π/2) a है। तो अब ध्यान से देखिए, आपको a और b की वैल्यू चाहिए, तो इस सब एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको इसके इक्वल करेंगे, तो यहाँ से a इक्वल टू निकलेगा 1/2, और
a इक्वल टू 1/2 निकलेगा और इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं 1/2 इक्वल टू b/8। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए और इसको b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो b इक्वल टू 8/2 और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू 4 आ जाएगा और आपको यही a और b चाहिए था तो आपको आपका a और b मिल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि आपको क्लियर हो। इसको नोट डाउन करिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सटेंड द डिफिनीशन ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉन्टिन्यूटी f of x इक्वल टू 1 माइनस cos 7 विद इन ब्रैकेट x माइनस पाई होल अपॉन 5 विद इन ब्रैकेट x माइनस पाई का होल स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई। मतलब x इक्वल टू पाई पॉइंट पे हमें इस f of x को एक्सटेंड करना है, इसकी डिफिनीशन को एक्सटेंड करना है और बताना है कि x इक्वल टू पाई पे क्या वैल्यू होगी। ये फंक्शन ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसी फंक्शन को हमें बाय कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करना है, एक्सटेंड करना है। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा, यहाँ जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे x माइनस पाई x माइनस पाई टाइप की वैल्यूज दिख रही हैं। तो आप क्या करिए और x इक्वल टू पाई पे आपको निकालना है वैल्यू। तो आप लिमिट निकालिए, किस पे, लिमिट x टेंस टू पाई f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू पाई f ऑफ x। तो होगा क्या, यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल। तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू पाई और जो फंक्शन है वो रख दीजिए 1 माइनस कॉस 7 x माइनस पाई होल अपॉन 5 x माइनस पाई का होल स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन था, पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये इसी के बाद की कहानी इंपॉर्टेंट है। x माइनस पाई दिख रहा है, उसी को आप लेट कर लीजिए y z, जो भी मन करे, t जो भी मन करे वो लेट कर लीजिए। तो इस चीज को हम साइड में कर रहे हैं, यहाँ पे लेट x माइनस पाई इक्वल टू y। x माइनस पाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो जहां जहां x माइनस पाई होगा वहां क्या रख देंगे, y रख देंगे। अब अगर x पाई की तरफ टेंड कर रहा है तो जब x की वैल्यू पाई है तो उस समय y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप निकाल लीजिए। when x टेंस टू पाई देन y टेंस टू, ये निकालते कैसे हैं, x टेंस टू पाई का मतलब है कि जहां x है वहां पे पाई रखिए, यहाँ पाई रखेंगे और y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपकी y किधर टेंड कर रही है, y 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो यही है, बस इतना ही। बाकी आगे सब सिंपल है। देखिए लिमिट x टेंस टू, अभी तो हमें y में कन्वर्ट कर दिया है तो लिमिट भी हमारी किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। अभी तक लिमिट x की थी तो वेरिएबल x चल रहा था, अब लिमिट y की होगी। y टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 7y होल अपॉन 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ है, 7y अपॉन 5y स्क्वायर, ये हुआ है। अब देखिए आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए। देखिए करेंगे क्या, कॉस के साथ कभी भी 1 आ जाए, कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे कि 1 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। कई बार बोल चुके इस बात को, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं। लिमिट y टेंस टू 0 1 माइनस, लिखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे 1, माइनस फॉर्मूले में होता है लेकिन ये माइनस इसको क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ आता है, तो 7y है तो 7y का हाफ 7y/2 होल अपॉन 5y स्क्वायर।
+1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा है उसको नोट डाउन करिए, हम यहां कर रहे हैं। देखिए आगे, देखिए लिमिट y टेंस टू 0 क्या बचा, अच्छा जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, यहाँ कांस्टेंट 2 है 5 है, इन सबको बाहर भेजते हैं। चलिए इसको बाहर भेज देते हैं क्योंकि बाद में हमें फिर वही लिखना ही पड़ेगा। तो 2/5 हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 7y/2। ध्यान से देखिए, अब यही कहानी है, y स्क्वायर। आपको पता है साइन x/x होता तो वैल्यू 1 हो जाती अगर लिमिट y की 0 की तरफ टेंड करे, ठीक। लेकिन यहाँ पे साइन y तो y स्क्वायर है, यहाँ पे 7 है और अपॉन में 2 है। अगर 7/2 यहाँ भी हो जाता तो काम हो जाता, बिल्कुल हो जाता। देखिए यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो जब भी स्क्वायर होता है तो हम उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मतलब 7/2 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो उसी से डिवाइड करेंगे, मतलब किससे डिवाइड करने वाले हैं, अपॉन में 49। 7 का स्क्वायर 49, 2 से डिवाइड किया है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन स्क्वायर है मतलब 4 से डिवाइड किया है तो 4 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये तो साइड में हो जाएगा, जिससे डिवाइड किया है उसी से मल्टीप्लाई। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ब्रैकेट ओपन करिए, सब कट के जो आपका जैसे था पहले वैसे ही सेम मिल जाएगा, ठीक। तो अब 4/49 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए। और जब 4/49 को बाहर करेंगे तो ये नीचे अपॉन में है, ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा। होगा क्या, 2/5 पहले से था, ये हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। आगे लिमिट y टेंस टू 0, इसको लिख दीजिए साइन 7y/2 होल अपॉन 7y/2 पूरे का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे कट रहा है, बिल्कुल कर दीजिए। तो 49/10 इंटू 1, आंसर क्या आ गया, 49/10। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू होगी आपकी एट x इक्वल टू पाई पे। आपको उसी के x इक्वल टू पाई पॉइंट के लिए इस फंक्शन को डिफाइन करना था। तो x इक्वल टू पाई पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 49/10 हो जाएगी। तो आगे इस चीज को लिखेंगे, देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले यहां देखिए, टू मेक, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, टू मेक f of x is continuous, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस बनाना है एट x इक्वल टू पाई के लिए, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी डिफाइन, हमें इस फंक्शन को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। वी डिफाइन f of x, और कैसे डिफाइन हो रहा है वो देखिए, कैसे डिफाइन हो रहा है वो ध्यान से देखिए। वी डिफाइन, अच्छा यहाँ पे वो चीज लिख दी जाए सबसे पहले, वी डिफाइन f of पाई इक्वल टू 49/10, 49/10। फंक्शन होगा क्या, फंक्शन हो जाएगा f of x इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखी थी 1 माइनस cos 7 x माइनस पाई होल अपॉन 5x माइनस पाई का होल स्क्वायर। ये है, ये तब होगा जब x डज नॉट इक्वल टू पाई होगा, x डज नॉट इक्वल टू पाई होगा। और 49/10 कब होगा, जब x इक्वल टू पाई होगा। तो ये आपका फंक्शन फिर से डिफाइन हो चुका है और आपका फाइनल सॉल्यूशन यही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कब है? जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है, वैल्यू k है। कब? जब x इक्वल टू 0 है। इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड k, ये फंक्शन गिवन है कि पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है और हमें वैल्यू निकालनी है k की। ये जो k अननोन दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है f ऑफ x, तो फॉर f ऑफ x is continuous at x equal to 0, x equal to 0 पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस at x equal to 0 we must have limit x tends to 0 f of x इक्वल होगा f of 0 के। ये बात समझ आई? अब देखिए ध्यान से, अब आपको इन दोनों को निकालना है और इन दोनों को निकालना है, वहीं से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। f ऑफ 0 एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? k है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे k है, तो इसकी जगह पे k रखिए। तो k इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। आपको वैल्यू k की चाहिए, तो अगर इस लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी तो k की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये लिमिट हमें अब निकालनी है। ये लिमिट निकलेगी कैसे वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x जो भी है। अच्छा, f ऑफ x निकालना है, हमने लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ इक्वल टू के लिए k है, तो डज नॉट इक्वल के लिए ये वैल्यू है, हम वो वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos 2x होता है। ये आपका फॉर्मूला है, cos 2x होता है। तो जहां ये वैल्यू है वहां पे पुटअप कर देते हैं cos 2x। तो होगा क्या? अच्छा, cos 2x तो होगा ही होगा, और नीचे आपको रूट दिख रहा है, और इस रूट को गायब करने के लिए क्या किया जाता है? रेशनलाइज किया जाता है। वो अगले स्टेप में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये होगा। cos के साथ कभी भी 1 आ जाए, 1 का एनकाउंटर करना है। चल फटाफट से एनकाउंटर कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0। अब cos का, अच्छा cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे 1 को गायब करने के लिए कौन आएगा? cos 2x इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये प्लस है और ये 1 माइनस है, तो कैंसिल आउट होके केवल क्या बचेगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ध्यान से देखिए, ऊपर का तो ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को आप लिख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक रूट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे, रूट है बस रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1, और ये जैसे था एज इट इज उसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। समझ आया? देखिए प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो दिख रहा है माइनस 2 कॉन्स्टेंट, उसको बाहर कर दीजिए। माइनस 2 कॉन्स्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक साथ लेते हैं, साइन x अपॉन x और पूरे का कर दे स्क्वायर।
ये एक साथ रहेगा इनटू, अभी ये चीज बाकी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 और यहाँ पे +1, तो होगा क्या 0 +1 रूट के अंदर और +1 लिमिट पुट किया है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, -2 पहले से था तो होगा क्या -2 × 1 और इंटू 1 रूट से बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट में लिखिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 + 1 मिला के 2 हो जाएगा, और -2 × 2 क्या वैल्यू आएगी 4 आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। आप किसकी लिमिट निकाल रहे थे, ये लिमिट निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो आपको आपकी के की वैल्यू मिल गई, आपको वही के निकालना था, फाइंड के, और आपका के इक्वल टू क्या आ गया -4, मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो आई होप ये आपको इतना क्लियर हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो पूरे क्लास में ही हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की। ये क्लास एक अपर लेवल क्लास थी, थोड़ी हार्ड थी। जिन बच्चों का लिमिट नहीं क्लियर हुआ होगा तो हो सकता है कि उनको इस कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आए, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी नहीं भी क्लियर है तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन आपके होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजिएगा, ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।